तो इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं और आज का टर्म है आपका पीएच स्केल। इसे हम इंग्लिश में पीएच वैल्यू भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीएच स्केल के बारे में स्टडी करेंगे कि ये पीएच वैल्यू या पीएच स्केल क्या होती है। इसको जानने से पहले हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पीएच का कंफर्म करना चाहते हैं। ये जो पी के ऊपर एच लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये सबसे पहले हम लोग जान लें कि पी के सर पे एच लिखने का मतलब इंग्लिश टर्म होता है पोटेंज। एक वर्ड आता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कभी कोई पूछे तो आपके माइंड में होना चाहिए, या इसको हम एक नाम और देते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या एक और सिंपल सा नाम आता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन ये इसका फुल नेम होता है। जिस तरह से P के सर पे H होता है, हम उसी तरह P के सर पे OH भी दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब ये H वर्ड हाइड्रोजन से रिलेटेड है और ये OH वर्ड जो होता है वो हाइड्रोक्सिल आयन से रिलेटेड है। अब जैसे P के सर पे अगर आप H लिखते हो और ये P के सर पे आप OH लिखते हो तो रिजल्ट टोटल जो आपका आता है वो 14 आता है। तो अगर हमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन निकालना है, चाहे हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं pH को निकालने के लिए। तो व्हाट इज pH? pH क्या है? तो आपने तो फुल फॉर्म अभी बताया कि pH का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर के रूप में तो दिख ही रहा है। तो जिस तरह से P के सर पे H होता है, हम P के सर पे OH भी दिखा सकते हैं। अब ये जो टर्म आता है PH POH और ये जो हमने 14 लिखा है, इस 14 का एक टर्म और भी हम बता सकते थे कि PH प्लस POH इज इक्वल टू HOH भी आप कह सकते हो। और इसी HOH की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -14। इसी 14 को हम यहाँ पर दिखाते हैं। दूसरा टर्म कंडीशन क्या है आपका कि PHOH का टर्म, आप जानते हैं कि वाटर जो होता है वो एक न्यूट्रल सॉल्वेंट होता है, यानी यह एक उदासीन विलायक होता है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH निगेटिव आयन और हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की सांद्रता जो होती है वो बराबर होती है। तो सबसे पहला काम हम क्या जाने कि pH क्या होता है। तो pH का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये जो लाइन लिखी हुई है यही pH का मतलब होता है। pH का मतलब कि pH मूल्य से हमें किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ज्ञान होता है। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ज्ञान होता है। कहने का मतलब कि जैसे हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने आपके सामने बहुत सारे H+ आयन दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये H+ आयन दिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये विलयन हाइड्रोजन आयन को रखता है। तो इस तरह से बहुत सारे आप हाइड्रोजन आयन दिखा रहे हैं। अब सपोज करें कि अगर हमने कहा कि इसमें ये जो हाइड्रोजन आयन दिख रहे हैं इनकी संख्या को आप ज्ञात कर लीजिए, तो आप बोलेंगे ना कि इसमें 6 हाइड्रोजन आयन हैं। तो किसी भी विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं वही pH बताता है। और जो pH शब्द होता है ये किसी भी पदार्थ के अम्लीय होने, पदार्थ के क्षारीय होने या पदार्थ के उदासीन होने की गणना करता है। तो शुद्ध रूप से अगर हम pH स्केल या pH मूल्य के बारे में पढ़ें तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही बताना है कि pH मूल्य के द्वारा किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता चलता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की मात्रा का पता चलता है। उसके बाद पूछा जाता है ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है, जिसे आप ब्रैकेट में लिखे हो H+। तो ब्रैकेट में H+ अगर लिखा है तो इसी का मतलब होता है क्या, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की 1 लीटर विलयन में मात्रा
1 लीटर विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को ही हम ब्रैकेट में H के रूप में व्यक्त करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ या मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, इसको हम आपको बताते हैं, जरा आप ध्यान दें। अगले टर्म में आते हैं। ब्रैकेट में अगर हाइड्रोजन आयन लिखा है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि हम इसका सक्रिय द्रव्यमान निकालते हैं, और सक्रिय द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। सक्रिय द्रव्यमान जो शब्द है, बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट ले लीजिए। पदार्थ के मोलर सांद्रता को, यानी मोलर सांद्रता को, सांद्रता का अर्थ आप अपने मस्तिष्क में क्या रखेंगे? मात्रक। पदार्थ के मोलर सांद्रता को, यानी उसकी मात्रा को, उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। अब सक्रिय द्रव्यमान को अगर आपको ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। अगर या हम अर्थात करके आपको समझाएं कि ब्रैकेट में A का क्या अर्थ है, ये शब्द हम दिखाते हैं, तब आप बोलेंगे A बराबर A की मात्रा बटे A का अणुभार कुल के बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ये आयतन किस में होगा? लीटर में होगा। ये आपको एक सूत्र मिलता है कि किसी भी पदार्थ का अगर आपको सक्रिय द्रव्यमान निकालना है तो A की मात्रा, A का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में, इस सूत्र के द्वारा हम सक्रिय द्रव्यमान निकालते हैं। तो अभी ये आपके लिए उतना आवश्यक नहीं है, बड़ी क्लासेस में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन सक्रिय द्रव्यमान लिखा गया है, यानी सक्रिय द्रव्यमान का दूसरा अर्थ क्या होता है? मोलर सांद्रता, यानी पदार्थ की मात्रा। तो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले स्केल को हम पीएच स्केल या पीएच मूल्य कहते हैं, और ब्रैकेट में H+ आयन को ही हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। या देखिए ब्रैकेट में इतने टर्म को समझिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी मात्रा को हम ब्रैकेट में H करके लिखते हैं। ब्रैकेट में किसी भी पदार्थ को अगर आप लिखे हैं तो आप उस पदार्थ का क्या निकालते हैं? सक्रिय द्रव्यमान। और सक्रिय द्रव्यमान निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? उस पदार्थ की मात्रा चाहिए, उस पदार्थ का अणुभार चाहिए, और उसके विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो इस प्रकार हम किसी भी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान की गणना करते हैं। अब ब्रैकेट में ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण है, इसका क्या अर्थ होता है ये हम आपको अब बताते हैं। आप अगले टर्म में देखते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है। अर्थात ब्रैकेट में H का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट में H का मतलब यही होता है कि विलयन के 1 लीटर में, जैसे ब्रैकेट में H+ लिखा हुआ है आपके द्वारा, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रैकेट में H+ का अर्थ क्या होता है। ये पूरा का पूरा जो आपने लाइन लिखा है इसका मतलब यही होता है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की ग्राम आयन मात्रा, ग्राम आयन 1 लीटर में उपस्थित ग्राम आयन, यहां पर आपको बोलना चाहिए प्रति लीटर मात्रा, प्रति लीटर मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है। इसे बड़े कोष्ठक के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब जैसे मैंने कह दिया कि ब्रैकेट में H2O का मतलब क्या होता है, तो ये इसका सक्रिय द्रव्यमान हो गया, यही इसकी मोलर सांद्रता है। यानी अगर ब्रैकेट में H2O लिखा है तो हमें सक्रिय द्रव्यमान निकालना है, और सक्रिय द्रव्यमान निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपने बताया, याद करिए। मात्रा चाहिए, इसका अणुभार चाहिए, और क्या आपने पढ़ा था? आयतन चाहिए, और आयतन किसमें आपका होना चाहिए? आयतन आपका लीटर में होना चाहिए। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को भी 1 लीटर विलयन में निकालते हैं। तो
तो दो बातों का ज्ञान आपको मिला कि पीएच से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है। तो पीएच किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को बताता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसे कहते हैं, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की ग्राम आयन प्रति लीटर मात्रा उस विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहलाती है। अब बात आती है, हम जल से संबंधित ज्ञान लेते हैं क्या, कि शुद्ध जल का जो आयनिक गुणनफल होता है उसका मान दिया जाता है प्रायोगिक रूप से। एक शुद्ध जल का जो आयनिक गुणनफल होता है उसका मान दिया जाता है प्रायोगिक रूप से क्या, 1 गुणे 10 की घाते कितना लिखा हुआ है, ऋण 14। शुद्ध जल के हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना है, H+ आयन का, उसका मान होता है 1 गुणे 10 की घाते 7। ये प्रायोगिक रूप से पता चलता है। ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये ब्रैकेट में H2O की वैल्यू है, और हाइड्रोजन आयन सांद्रण की वैल्यू यानी ये किसकी वैल्यू है, तो आप बताएंगे H+ आयन की। और आपको अच्छी तरह पता है कि जो जल होता है वो अगर आयनित या वियोजित होता है तो वो 2 प्रकार के आयन देता है, एक H+ आयन देता है और एक OH- आयन देता है। जल का आयनन होता है तो वो क्या देता है, आप देखें अगर H2O आयनित होता है तो वो किसका देता है आयन, H+ का आयन देता है और OH निगेटिव आयन देता है। इसीलिए तो आप बोलते हो कि H+ और OH- जल दोनों देता है, इसलिए जल आपका क्या होता है, उदासीन विलायक होता है। अब कहने का मतलब कि अगर हम शुद्ध जल की वैल्यू कितनी लिखी है, 1 गुणे 10 की घात ऋण 14, तो हम इसके नीचे लिख देते हैं 1 गुणे 10 की घात ऋण 14, और H+ का मान कितना दिया जाता है, 1 गुणे 10 की घात ऋण 7। तो क्या हम OH निगेटिव आयन की सांद्रता की गणना कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ। इसलिए OH निगेटिव आयन की सांद्रता का मान अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में H2O बटे ब्रैकेट में H+ करके लिखेंगे तो ये मान 1 गुणे 10 की घात ऋण 14 बटे 1 गुणे 10 की घात ऋण 7, तो ये मान भी आएगा 1 गुणे 10 की घाते ऋण 7। यानी आपके H+ आयन का जो मान है वही आपके OH निगेटिव आयन का भी मान है। तो इस बेसिस पर आप क्या कह सकते हो, अर्थात ब्रैकेट में H+ आयन बराबर ब्रैकेट में OH निगेटिव आयन बराबर 1 गुणे 10 की घाते ऋण 7 होता है। और इसलिए आपका जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। क्यों, क्योंकि जब H+ की सांद्रता बराबर है OH निगेटिव के तो इसका अम्लीय गुण और इसका क्षारीय गुण दोनों बराबर है, और जब अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों बराबर होता है यानी 7 होता है तो वो विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। तो अब आपका विलयन अम्लीय कब होगा, तो बोलेंगे जब H+ की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि अम्ल H+ आयन का त्याग करता है। विलयन आपका क्षारीय कब होता है, तो जब OH- की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारा विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसे, तो हम यहाँ पर आपको लिख के दिखा सकते हैं क्या, कि यदि ब्रैकेट में H पॉजिटिव की वैल्यू ग्रेटर देन ब्रैकेट में OH निगेटिव की वैल्यू, तो H+ ज्यादा है तो आपका जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा। और इसी का ठीक उल्टा लिख दिया जाए, यहाँ पर दिखाते हैं कि यदि ब्रैकेट में H+ का मान लेस देन ब्रैकेट में OH निगेटिव आयन का मान, तो आपका जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। यानी इस प्रकार आपने 3 प्रकार का जलीय विलयन देखा। एक जलीय विलयन आपका कैसा हो गया, अम्लीय हो गया, एक जलीय विलयन कैसा हो गया, क्षारीय हो गया, और एक जलीय विलयन कैसा हो गया, उदासीन हो गया। तो आपका जलीय विलयन कब उदासीन होगा, जब H+ आयन और OH निगेटिव आयन की मात्रा बराबर होगी तो जलीय विलयन हमारा कैसा होगा, जलीय विलयन हमारा उदासीन होगा। और अगर H+ की मात्रा OH निगेटिव की मात्रा से ज्यादा है H+ की मात्रा तो विलयन आपका अम्लीय होगा। और अगर यहाँ पर H+ की सांद्रता या मात्रा
OH नेगेटिव आयन से कम है तो आपका विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। इस प्रकार pH मूल्य के द्वारा हमें किसी विलयन के या किसी पदार्थ के विलयन का, जलीय विलयन हो चाहे किसी और विलायक का विलयन हो, वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, ये pH निर्धारित करता है। इस आधार पर हमको आगे बढ़ते हुए इनके सांद्रता को बताना है और विलयन के अम्लीय होने, क्षारीय होने या उदासीन होने की गणना pH के आधार पे करनी है। वैसे हम आप कर चुके हैं कि जल अगर आयनित होता है तो वो H+ आयन और OH- आयन देता है। लिखा हुआ है शुद्ध जल के आयनिक गुणनफल का मान 1 × 10⁻14 होता है, जबकि H+ आयन का मान 1 × 10⁻7 होता है। शुद्ध जल क्या देता है टूटने के बाद, H पॉजिटिव देता है और OH निगेटिव देता है। अब कहने का मतलब अगर जल का मान इतना है तो मैंने इसके नीचे उसकी वैल्यू रखी, H+ का मान अगर इतना है तो मैंने H के नीचे उसकी वैल्यू रखी, तो जाहिर सी बात है इस सूत्र में 3 लोग दिखाए गए हैं। अगर 2 लोगों का मान दिया गया है तो आप तीसरे के मान की गणना कर सकते हैं। और जब आपने OH नेगेटिव आयन की सांद्रता का पता लगाया तो आपको क्या रिजल्ट आया, 1 × 10⁻7 और ये मान वही है जो H+ आयन का मान है। इस वजह से आपने यहाँ लिखा अर्थात जलीय विलयन में H+ की मात्रा बराबर OH- की मात्रा बराबर 1 × 10⁻7, इसलिए आपका जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। तो जब दोनों आयनों की सांद्रता या मात्रा बराबर होती है तो आपका जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। अगर H+ की मात्रा अधिक होती है OH से तो जलीय विलयन आपका अम्लीय होता है, और अगर H+ की मात्रा कम होती है OH नेगेटिव से तो आपका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इस तरह से कंफर्म होता है कि हमारा जलीय विलयन 3 प्रकार का होगा, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। ये मान pH के आधार पे व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ के दिखाते हैं आपको। अब यही सारा कुछ देखें, जल आपका टूट के H+ OH- देता है। इनके मान का निर्धारण किया गया कि अगर हम ये मान रखे हैं और हमें पता है कि H2O का मान इतना होता है और H+ का मान इतना होता है और H2O टूट करके ये आयन देता है, तो OH नेगेटिव आयन की सांद्रता अभी जस्ट आपने निकाली, बिल्कुल क्लियर, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। वही जो मैंने बोर्ड पे लिख के दिखाया ये इसकी स्क्रीन पे है कि H+ और OH नेगेटिव की मात्रा जब बराबर होती है तो विलयन उदासीन होता है। H+ की मात्रा अगर OH नेगेटिव से ज्यादा है तो विलयन आपका अम्लीय होता है, और अगर H+ की मात्रा OH नेगेटिव से कम होती है तो आपका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इस आधार पर हम विलयन के अम्लीय होने, क्षारीय होने या उदासीन होने की गणना कर सकते हैं, और ये तभी संभव होता है जब सारे लोगों के सांद्रता का मान आपको पहले से पता हो। अगर जल टूट करके H+ OH- देता है तो जल के आयनिक गुणनफल, ये जल के आयनिक गुणनफल का मान इतना दिया है, ये प्रायोगिक रूप से निर्धारित है, और इसके H+ की मात्रा इतनी होती, ये भी प्रायोगिक रूप से निर्धारित है। इसलिए इन दोनों का अगर मान दिया हुआ है तो हम OH नेगेटिव के मान की गणना कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे, दोनों के मान रखेंगे और OH का निर्धारण करेंगे, और ये रिजल्ट वही आता है OH का भी जो आपके H+ का आया है। यानी अगर जलीय विलयन में H+ की मात्रा OH नेगेटिव की मात्रा के बराबर है तो जलीय विलयन आपका उदासीन है। अगर H+ की मात्रा अधिक है OH- से तो जलीय विलयन आपका अम्लीय होगा, और अगर H+ की मात्रा कम है OH नेगेटिव से तो आपका जलीय विलयन जो होता है वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि जलीय विलयन आपका अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन होता है। इसके आगे के टर्म में हम लोग बढ़ते हैं। pH का क्या इस्तेमाल मुख्य रूप से होता है ये बताते हैं आपको। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम देखिए लिखा हुआ है क्या, सोरेनसन। सोरेनसन ने क्या बोला ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सोरेनसन ने किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ज्ञात किया। सोरेनसन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का निर्धारण करने के लिए
एक नई प्रणाली, गणितीय रूप से एक नई पद्धति अपनाई और उस पद्धति के द्वारा उन्होंने विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का निर्धारण किया और उसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि किसी भी विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को आपको व्यक्त करना है तो इस सोरेनसन की पद्धति के आधार पे आप उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज्ञात करें, उसके बाद उसके OH निगेटिव आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं और तब जाकर के विलयन को अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है इसके बारे में बता सकते हैं। तो सोरेनसन ने क्या किया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किसी विलयन के pH मान को निर्धारित करने के लिए एक नई पद्धति अपनाई और एक नया नियम दिया। इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या बोला कि अगर हमें किसी विलयन का pH मान ज्ञात करना है तो उस pH मान को कैसे ज्ञात करेंगे, और जब pH मान हमें उसका ज्ञात हो जाएगा तो हम निर्धारित करेंगे कि ये अम्लीय है, ये क्षारीय है या ये उदासीन विलयन है। तो इस आधार पर उन्होंने क्या बताया कि किसी भी विलयन का जो pH मान होता है वो 10 के ऋणात्मक घात की एक संख्या होती है और वो उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है। यानी इन्होंने क्या बताया, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर पता चल जाए तो हम उससे उसके OH निगेटिव आयन की सांद्रता भी पता कर लेंगे। अगर उसका H+ आयन का मान पता हो जाए, उसके OH निगेटिव आयन का मान पता चल जाए तो हम उसके आधार पर उसके किस किस टर्म को ज्ञान में ला सकते हैं, विलयन के अम्लीय होने को बता सकते हैं, विलयन के क्षारीय होने को बता सकते हैं और विलयन के उदासीन होने को बता सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है, यानी ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप, H+ आयन लिख सकते हैं, हो गया हाइड्रोजन आयन सांद्रण। वो क्या होता है, वो 10 के ऋणात्मक घात की एक संख्या, ये 10 है, देखिए ऊपर ऋणात्मक घात की संख्या है और उस घात को क्या बोला उन्होंने, pH। सोरेनसन ने बोला कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण होता है वो 10 के ऋणात्मक घात की एक संख्या होती है और उस घात को pH कहते हैं। यही उन्होंने एक परिभाषा के अनुसार सूत्र स्थापित किया सोरेनसन ने। इस आधार पर इन्होंने आगे इस टर्म को क्या बढ़ाया, लॉग लिया। पहले लॉग लेने पर, लॉग गणितीय रूप से हम लोग लेते हैं और दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं, तो ये लॉग लेते हैं तो क्या आएगा, लॉग ब्रैकेट में H+ बराबर, जब लॉग लिया जाता है तो गणित का नियम कहता है कि ये जो घातांक होते हैं वो आगे आ जाते हैं। तो पहले घातांक को लिखें तो क्या आएगा, -pH और log 10 हो गया। तो दोनों तरफ जब हमने log लिया तो log H+ आयन बराबर घातांक आगे आ गया तो log 10 हो गया। और हमें पता है कि log 10 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो अगर log 10 की वैल्यू 1 है, log 10 का मान अगर 1 है तो इसकी जगह पे हम 1 रख के देखें तो क्या आ जाएगा, log ब्रैकेट में H+ बराबर -pH हो जाएगा। ब्रैकेट में H+ बराबर -pH हो जाएगा। अगर pH को धनात्मक करेंगे तो ये मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो या करके आप क्या लिख सकते हैं, pH बराबर -log ब्रैकेट में H पॉजिटिव। इस तरह से हम pH का एक सूत्र स्थापित करते हैं सोरेनसन के द्वारा। pH क्या है, log है, log के पीछे चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। ये ब्रैकेट में H+ लिखा है तो इसका क्या अर्थ है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। सबको अलग अलग पहले कह लें, ये क्या है, ये pH है, ये कौन सा चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है, ये क्या है, log है। log को हिंदी में क्या कहते हैं, लघु गुणक कहते हैं। तो -log को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक लघु गुणक कहेंगे। और ऋणात्मक लघु गुणक किसका, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा हो गई pH। इस सूत्र के आधार पे pH को परिभाषित किया जाए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का pH कहते हैं। या इस सूत्र के आधार पे pH को व्यक्त किया जाए, किसी विलयन का pH मान
10 के ऋणात्मक घात की एक संख्या है। देखिए पीएच जहां लिखा हुआ है उसके नीचे बगल में ऋण है और उसके नीचे आधार पे क्या है 10 है। तो पीएच क्या है? पीएच 10 के ऋणात्मक घात की एक संख्या होती है जो विलयन में इनको प्रदर्शित करती है। इनको मतलब किसको? हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करती है। तो यही पीएच की परिभाषा है। और जब आपने लॉग लिया तो इस आधार पे क्या बताया? हाइड्रोजन आयन सांद्रण, जब भी कोष्टक में H+ लिखा है तो आप जान गए उसका आणविक सांद्रण, उसका मोलर द्रव्यमान या हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। के ऋणात्मक लघु गुणक को उसका पीएच कहते हैं। कुछ ऐसा भी गणितीय रूप से किया जाए, ये चिन्ह भी गायब हो जाए तो क्या कर सकते हैं जरा देखिएगा। गणित बहुत कुछ कह देता है कि पीएच बराबर अगर करके हम यहाँ लॉग लिख देते हैं, हमने माइनस साइन हटा दिया तो उसकी जगह पे हमको 1/H+ आयन करना पड़ेगा। यानी आप चाहें तो इस तरह से भी पीएच को दिखा सकते हैं। तो किसी भी विलयन का अगर H+ आयन का मान दिया, साधारण सी बात, इसकी मात्रा या सांद्रता दी हुई है तो आप इसकी मात्रा या सांद्रता को अगर यहाँ लिख लें तो उस मान को लॉग टेबल के आधार पे उसकी वैल्यू निकाल लें और वही मान आपका क्या होगा? पीएच होगा। तो अब ये बात किसने बताई? सोरेनसन ने बताई। अब हम ऊपर की लाइन पे चलें और इस कॉन्सेप्ट को समझें। क्या लिखा है सोरेनसन ने? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने विलयन के पीएच मान को ज्ञात करने के लिए, पीएच मान को ज्ञात करने के लिए एक पद्धति बनाई। इस पद्धति के अनुसार क्या? किसी विलयन का पीएच मूल्य 10 के ऋणात्मक घात की एक संख्या है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करती है। किसी विलयन का पीएच मूल्य 10 के ऋणात्मक घात की एक संख्या है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करती है। इसी सूत्र के आधार पर ये विलयन का पीएच मान 10 के ऋणात्मक घात की वो संख्या है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करती है। यानी 10 के ऋणात्मक घात की संख्या को क्या बोलते हैं? पीएच। और ये पीएच किसको व्यक्त करता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। जब आपने दोनों तरफ का लॉग लिया तो आपको लॉग, यहाँ भी लॉग लेने पर मैंने कहा घातांक आगे आ जाते हैं, तो ये मैंने माइनस पीएच को आगे किया। लॉग 10 का मान मैंने क्या बोला? 1 होता है। यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस पीएच होगा। इस माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो इस पक्ष में माइनस आ जाएगा, तो ये सूत्र आ जाएगा। तो इसके आधार पर आपने कहा ये भी माइनस अगर हम हटाना चाहेंगे तो इसको 1 करके लिख देंगे तो ये निगेटिव साइन भी चला जाएगा। अब हम इसको विस्तृत रूप से आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग बताने चल रहे हैं। जो हमने समझाया उसी को हम फिर से दिखाते हैं आपको। यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की घात ऋण पीएच। आपने लॉग लिया तो लॉग H+ बराबर माइनस पीएच लॉग 10। मैंने कहा घातांक आगे आ जाते हैं। लॉग 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी जगह आप 1 करेंगे तो पीएच बराबर क्या हो गया? माइनस लॉग H+। यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। अब हम इसकी बेसिस पर आगे की बात आपको बताना चाहते हैं, वो क्या है? जरा ध्यान से देखें। एक सूत्र हमने लिखा क्या कि ब्रैकेट में H+ बराबर 10 की घात ऋण पीएच के टर्म में आपने एक सूत्र पाया था। ये किसने दिया? सोरेनसन ने। और ये सूत्र देखिए आपके सामने है। अब हमने कहा क्या, यहां से देखते हैं कि यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात ऋण 2, इसको, इस सूत्र को आप इससे मैच करें ऊपर वाले से। हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोजन आयन है, 10 की जगह पे 10 दिख रहा है, माइनस की जगह पे माइनस दिख रहा है, लेकिन पीएच की जगह पे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इसका मतलब हो गया इस विलयन का पीएच मान कितना दिखेगा? 2। और विलयन तब हम बताएंगे क्या कि हमने लिख दिया ये अम्लीय विलयन हो गया। अब मैं बताऊंगा क्यों अम्लीय है, अभी एक टर्म। फिर दूसरा एक उदाहरण देखा जाए। यदि ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान 10 की घात ऋण 7 होगा
तो देखिए इसको इससे मैच कराइए, H प्लस की जगह H प्लस आयन है, 10 की जगह पे 10 है, ऋण साइन की जगह पे ऋण भी है, तो pH की जगह पे क्या है 7 है, इसलिए आपके pH का मान कितना होगा 7 होगा। और ये विलयन मैंने क्या लिख दिया, उदासीन होगा, ये pH बता रहा। तीसरा एक और उदाहरण देंगे, यदि ब्रैकेट में H प्लस आयन का मान हमने 10 की घात ऋण 11 लिख दिया, तो फिर इसको इससे मैच करा के देखा जाए तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ pH का मान कितना दिया गया 11, मैंने आपको बताया ये विलयन आपका कैसा है, क्षारीय है। तो इसका मतलब है, डायरेक्ट बताता हूँ, ये एक आपका pH स्केल होता है, यहाँ पर मान 7 होता है, ये 0 से लेकर के 14 होता है। अगर ये इधर है तो ये मान आपका अम्लीय होगा, और अगर ये इस तरफ है तो ये मान आपका क्षारीय होगा, और अगर ये 7 पर है तो ये विलयन आपका उदासीन होगा। तो सिर्फ pH मान 7 होने पर ही आपका विलयन उदासीन होगा, 7 से कम होगा pH का मान, विलयन अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा pH का मान तो आपका विलयन क्षारीय होगा। तो यहाँ देखिए pH का मान 2 है जो 7 से नीचे है, इसलिए आपने विलयन बताया अम्लीय है। यहाँ देखिए pH का मान ठीक 7 है, तो 7 जब pH का मान होता है तो विलयन कैसा है, उदासीन है। यहाँ pH का मान देखिए 11 है, यानी 7 से ज्यादा है, इसलिए ये विलयन कैसा है, क्षारीय है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। इसी pH स्केल के आधार पर हम विलयन के अम्लीय होने, क्षारीय होने या उदासीन होने की गणना करते हैं। और ये जो हम लोगों को मान मिला है, ये जो सूत्र मिला है, ये सोरेनसन की देन है। और सोरेनसन वैज्ञानिक ने बहुत ही अच्छी पद्धति अपनाई जिससे हम pH को बड़े सरलता पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। अब जो हमने आपको बताया है यही सारा कुछ आपकी मेन स्क्रीन पर आप स्वयं से देख सकते हैं, और वो कैसे है ये सामने देखते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं। ये है फार्मूले के बेसिस पर, जो आपका फार्मूला अभी निर्धारित किया गया है, इसी फार्मूले के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपका फार्मूला बना हुआ है, इस पर हम लोगों ने परिभाषा पहले ही दे रखी है। क्या कि देखो भाई ये क्या है, ये हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है, ये लॉग है, लॉग के पीछे लिखा है ऋण, लॉग को हिंदी में क्या कहते हैं, लघु गुणक कहते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं। ये इस आधार पर इसकी परिभाषा हो जाती है। इसके आगे के टर्म में हम आपको बताते हैं कि यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण मान 10 की घात ऋण 2 है, तो आप, मैंने कहा कि इस सूत्र से अगर आप इसको मैच करें, आपने अभी सॉल्व किया, तो pH 2 है, 7 से कम है, विलयन आपका अम्लीय है, यहाँ पर 7 है, विलयन आपका उदासीन है, और अगर ये 7 से अधिक है तो विलयन आपका क्षारीय है। जैसा मैंने आपको बताया वो सारा कुछ यहाँ पर प्रिंटेड है आपके स्लाइड पर। तो इस तरह से हम विलयन के अम्लीय होने, क्षारीय होने या उदासीन होने की गणना करते हैं। बस आपको ये 3 मान याद रखना होगा, ये मेन सूत्र याद रखना होगा, और ये लाभ के टर्म में इसी सूत्र को आपने निर्धारित किया है, लाइक दिस। तो इस तरह से हम विलयन के अम्लीयता, क्षारकता और उदासीनता को व्यक्त करते हैं। और इसके बाद हम लोग एक pH स्केल तैयार करते हैं, और pH स्केल क्या है ये आपके सामने हम दिखाते हैं। ये रहा आपका pH स्केल। इस pH स्केल के आधार पर आप देख सकते हैं कि विलयन कब अम्लीय है, कब क्षारीय है और कब उदासीन है। ये स्केल हम लोगों ने पहले भी अभी बना ली थी, रफली 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जल के आयनिक गुणनफल का मान ही 14 के आसपास होता है। याद करिए, 1 गुणे 10 की घात 14, ये जो मान दिया हुआ है इसी के आधार पर ये 14 तक देखिए मान निर्धारित किया गया है, और ये 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 0 है आपका। तो ये जो टर्म मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है शेडेड पोर्शन, ये देखिए यहाँ पर pH का मान 7 है, यानी यहाँ पर आपका विलयन कैसा है, उदासीन है। और अगर 7 से कम है तो विलयन आपका अम्लीय है, और 7 से अगर ज्यादा है तो आपका विलयन क्षारीय है। और जैसे जैसे pH का मान कम होता जाता है,
यानी 6, 5, 4, 3, उधर आपकी अम्लीयता और बढ़ती जाती है, यानी पीएच का मान कम होने पर आपके विलयन का अम्लीय गुण बढ़ता है, ध्यान देंगे। और इधर आके देखिए, जब पीएच का मान बढ़ता जाता है तो क्षारीय गुण बढ़ता जाता है, यानी मान पीएच के बढ़ने पर क्षारीय गुण बढ़ता है, और इधर पीएच के मान के कम होने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। अगर हमने कहा एक अम्ल A है, इसका मतलब इसका पीएच अगर 2 है, एक अम्ल B है, इसका पीएच अगर 4 है, तो इसमें ज्यादा अम्लीय विलयन कौन होगा? तो आपने बोला A होगा। तो आप कहेंगे इसका मान तो कम है, कह रहे पीएच मूल्य कहता है कि जिसका अम्ल का जितना कम पीएच मान होता है उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ज्यादा होती है, और इसके विपरीत जिस क्षार के पीएच का मान जितना ज्यादा होता है उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी ज्यादा है। ठीक उल्टा, क्यों? स्केल में एक तरफ हम बाईं तरफ जा रहे हैं और एक तरफ हम दाईं तरफ जा रहे हैं, जब हमारी दिशा विपरीत है तो इनके मान अलग अलग आएंगे। तो जैसे जैसे पीएच मान कम होता जाता है अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाता है अब क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार सोरेनसन की मदद से हमने विलयन का पीएच मूल्य ज्ञात किया, अम्लीयता, क्षारकता और उदासीनता के बारे में बताया, और ये आपका पीएच स्केल है। इसके आधार पर हम बहुत सारे रसायनों का, बहुत सारे पदार्थों का, हमारे शरीर में भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनका अपना निश्चित पीएच मान होता है, जैसे दांत का इनेमल होता है। हमारे पशु पक्षी या वनस्पतियां भी एक निश्चित पीएच मान में ही जीवित रह सकते हैं, उनके पीएच मान में परिवर्तन आता है तो उनके शारीरिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए तो अनुकूल ताप और पीएच का मान 5 से 7 के मध्य में होता है, यानी 5 से 7 के मध्य में हम प्रॉपर सरवाइव कर सकते हैं। 7 से 7.8 तक भी अगर हम जाते हैं, यानी 7 से 8 के बीच में भी रहते हैं अगर, तब भी यहाँ तक हमारा लाइफ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इसके पहले और इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा जीवन थोड़ा सा दुखद और कष्टमय हो जाता है, हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हमारे पीएच का हमारी बॉडी में, वनस्पतियों के शरीर में और हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इवन हम पृथ्वी यानी मृदा का भी पीएच मान ज्ञात करते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए उसके पीएच मान का निर्धारण करते हैं। गांवों में अच्छी फसलों को उगाने के लिए सबसे पहले जो भूमि परीक्षण किया जाता है कि ये धान की फसल इसमें होगी या नहीं, ये गेहूं की फसल इसमें होगी या नहीं, वो उस मृदा यानी मिट्टी के पीएच मान के आधार पर ही व्यक्त किया जाता है। अब उस मृदा या मिट्टी का पीएच मान जैसा होगा उसके आधार पर हम उस तरह की वनस्पति या उस तरह के अनाज से हम उसको मतलब खेत को तैयार करते हैं, और तब जा कर के हम अच्छी उपज पाते हैं। तो इससे पता चलता है कि पीएच के आधार पर हमारी बॉडी और बहुत सारी वनस्पतियों का जीवन निर्भर करता है। हमारे बॉडी में भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, तो जब HCl एसिड होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब उसका मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम कहते हैं पेट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। होता है डेली लाइफ में ना, एसिडिटी बढ़ जाती है। अब उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हमें बेसिसिटी क्रिएट करना है, यानी उसकी क्षारकता बढ़ानी पड़ती है। तो एक टर्म आता है उसका एंटासिड कहते हैं, यानी एसिड का अपोजिट आप पी लो तो उसको एंटासिड कहते हैं। जैसे हम लोग डाइजिन सिरप पीते हैं, एसिलॉक, यूनी एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उसको खाते हैं एज कैटेलिस्ट। या बहुत में एक आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक तरह का एंटासिड होता है, जैसे डाइजिन वगैरह होता है। तो इसको पी लेने से हमारे पेट के अंदर HCl की मात्रा सीमित हो जाती है, और तब हमें एसिडिटी महसूस नहीं होती है, हमारे भोजन का पाचन होता है। इसलिए हमारे डेली लाइफ में पीएच का बहुत ही मेजर रोल होता है। उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ये हम लोग आगे देखते हैं।